सभी नौजवान साथी एवं गार्जियन को क्रांतिकारी जय भीम। मैं आज लाइव इसलिए आया हूं सभी नौजवान साथी एवं गार्जियन को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज लाइव इसलिए आया हूं कि जब से मैं जेल से निकला हूं तब से बहुत सारे कॉल हमारे पास कर रहे हैं। पूरे देश के नौजवान लोग, देश ही नहीं विदेश से भी मेरे पास कॉल आ रहा है और बहुत सारे कॉल ऐसे हैं जिसको हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लोगों को कहना है कि गोल्डन भैया से बात कराइए, गोल्डन दास जी से बात कराइए, गोल्डन दास जी से मिलना है, कैसे मिलेंगे। इसीलिए मैं अपने लाइव के माध्यम से पूरे देश के अपने बहुजन समाज से मैं बताने आया हूं कि कल रविवार है। कल मैं मिलन समारोह का एक आयोजन किया हूं और जो भी साथी, जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो भी हमारे समाज के गार्जियन मिलना चाहते हैं, जो भी हमारे समाज के क्रांतिकारी विचार वाले लोगों से मेरा अपील है कि कल मेरे मिलन समारोह में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी को इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा और बहुजन समाज में जितने भी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वकील हैं, वर्तमान हैं, रिटायर हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। इसलिए मैं रविवार को रखा हूं कि रविवार को सभी को छुट्टी भी रहता है और हमारे समाज के जो भी क्रांतिकारी विचार वाले, हमारे समाज के कर्मचारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील अगर चाहते हैं कि गोल्डन दास को और मजबूत होना चाहिए, गोल्डन दास को आगे बढ़ना चाहिए, गोल्डन दास को रुकना नहीं चाहिए, तो आप लोग आए, अपना बहुमूल्य और अपना कीमती से कीमती समय निकालकर हमें और ज्ञान दे, जानकारी दे, रास्ता बताएं, नीति बताएं, ताकि हम चल सके और अपने समाज पर शोषण जो अत्याचार से मुक्ति दिला सके। और हमारे मोबाइल पे जितने भी नौजवान साथी हमारे समाज के लोग कॉल किए हैं, हम एक एक कॉल देख रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश समय नहीं रहने के कारण मैं कॉल आप लोग से नहीं उठा रहा हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक एक कॉल को मैं जवाब दूंगा। जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। कल रविवार दिन है। पूरे देश या बिहार से जो भी आना चाहते हैं वो पटना जंक्शन पर आए और पटना जंक्शन पे ऑटो वाला से, टोटो रिक्शा वाला से बताएं कि हमको परसा बाजार जाना है। और परसा बाजार में एक एसडी पब्लिक स्कूल है, वहां पर आप लोग पहुंचे। वहां पर मेरे भाई, साथी, मेरे लोग रहेंगे और आप लोग के सम्मान के साथ रिसीव करेंगे और हमारे तक आप लोग से पहुंचाने का काम करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे ज्यादा खास करके हमारे समाज के जो भी रिटायर्ड पदाधिकारी, आईएएस हो, आईपीएस हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, अगर आप लोग रिटायर्ड पदाधिकारी को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, कर्मचारी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत लंबे समय तक नौकरी किए हैं। आप लोग का सामाजिक अनुभव विशेष है, तो अपना अनुभव, अपना जानकारी, अपना ज्ञान हमारे साथ साझा कीजिए। आप लोग का जो मिशन है, जो
आप लोग का जो विचार है, जो आप लोगों का जो सोच है, जो आप लोग चाहते हैं, उसको हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और पूरे देश को एक शोषण मुक्त बहुजन समाज बनाएंगे। इसलिए जितने भी हमारे समाज के कर्मचारी हों, प्रोफेसर हो, डॉक्टर साहब हों, वकील साहब हों, IAS हो, IPS हो, सिपाही हो, चपरासी हो, सबको एक बराबर सम्मान दिया जाएगा और सभी को सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। और मिलन समारोह आयोजन इसलिए रखे हैं कि एक एक आदमी से हर रोज मिलना संभव नहीं है, इसलिए कल समय रखा हूं कि ताकि सभी से मिल सके, सभी का सुख दुख जान सके। हम लंबे समय तक जेल में रहे 18-19 महीना, 18-19 महीना में किनके साथ क्या समस्या है, अपना समस्या भी लेकर आए, उनका समस्या भी सुना जाएगा और उनका समस्या का समाधान भी किया। और मैं पूरे देश को बहुजन समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के बहुत ऐसे मामले हैं जो हम आप लोग को समस्या को फोन से भी निपटारा करवा सकते हैं। यहाँ से बैठकर लिख कर भी आप लोग समस्या का समाधान करा सकते हैं। और जो लिखने से और बोलने से अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, अधिकारी के पास, कर्मचारी के पास फोन करने से अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वहां मैं पहुंचूंगा और आंदोलन कर मैं आप लोग को न्याय दिलाने का काम करूंगा। और जितने भी कॉल कर रहे हैं मेरे फोन पे, बुरा नहीं माने, गुस्सा नहीं करें, क्योंकि हम आपका एक छोटा भाई है, बेटा है। और मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि गोल्डन दास जी को कॉल कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो गलतफहमी नहीं पालिएगा। बाबा साहब 4 स्तंभ बनाए थे देश का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। चारों इसलिए बनाए थे कि ये जब तक चारों सही नहीं रहेगा, ये चारों स्तंभ में बहुजन समाज के लोग नहीं रहेंगे, तो बहुजन समाज को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे में एक एग्जांपल देते हैं, स्कॉर्पियो में 4 चक्कर आता है, या किसी भी 4 व्हीलर गाड़ी में 4 चक्कर आता है। क्या उसका अगर एक चक्का अगर पंचर हो जाएगा तो क्या वो 4 व्हीलर चलेगा? तो उसी तरह इस देश का सिस्टम है। इस 4 स्तंभ में अगर एक स्तंभ में भी आपका आदमी नहीं रहेगा, तो बहुजन समाज के लोगों को या किसी को भी एक कदम चलना मुश्किल है। जैसे में आप लोग देखते होंगे कि कांग्रेस के 55 साल भारत में कार्यकाल रहा, 11 को प्रधानमंत्री उनके घर में बने, फिर भी उनका रिजल्ट क्या है? राहुल गांधी जी जैसे शख्स को भाजपा 2 साल का सजा करवाकर उनको सत्ता और कुर्सी से हटाया गया, उनको आवास खाली कराया गया। तो फिर गरीब समाज को, मजदूर समाज को, दलित समाज को, मांझी समाज को, डोम समाज को, पासी समाज को, धोबी समाज को, रविदास समाज को, पासवान समाज को, शेड्यूल कास्ट में जितने भी जाति हैं, बैकवर्ड समाज को, मुस्लिम समाज को क्या औकात है? जैसे लालू जी को जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, क्यों? क्योंकि इन लोग दलित बैकवर्ड समाज। हम लोग कितनों मजबूत हो जाइए, अगर न्यायालय में हमारे समाज के जज नहीं होंगे, हम लोग कितनों मजबूत हो जाइए अगर हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग मीडिया में नहीं होंगे,
विधायिका में नहीं होंगे, कार्यपालिका में नहीं होंगे। कार्यपालिका का मतलब नौकरी होता है, अधिकारी कर्मचारी अगर नहीं होंगे तो हमारा कौन सुनेगा, आपका कौन सुनेगा। तो इसलिए मैं लाइव के माध्यम से पूरे देश को, बहुजन समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाइए। अगर बेटा को, बेटी को पढ़ाने के लिए अगर आपको घर भी बेचना पड़े, जमीन भी बेचना पड़े, तो आप लोग बेच दीजिए। अगर आप गांव में घर बेच के, जमीन बेच के अगर बेटा बेटी को अगर पढ़ाते हैं और अगर अच्छा जगह चल जाता है, अच्छा नौकरी ले लेता है, तो आपको कहीं भी भारत के कोना में आपको घर और मकान और जमीन सब दे देंगे। आज के समय में हमारे समाज पर शोषण होने का मुख्य कारण यही है कि हम लोग जुड़ कम रहे हैं और टूट ज्यादा रहे हैं, जिसका कारण है कि हमारा समाज जो है, हमारा समाज के नौजवान साथियों में शिक्षा की कमी है। तो क्रांति सिर्फ आंदोलन से ही नहीं होता है, क्रांति सिर्फ नाम एक है, लेकिन क्रांति करने का जरिया बहुत है। कोई पढ़ा कर जगाइए, कोई बोल कर जगाइए, कोई आंदोलन करके जगाइए। जैसे देश जब गुलाम था तो सब भगत सिंह की तरह लड़ाई नहीं लड़े, सबका अलग अलग भूमिका है। तो उसी तरह आज ये सत्ता के जो ये देश गुलाम हो रहा है, इस सत्ता से मुक्ति पाने के लिए हमारे समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षित नहीं होइएगा तब तक संगठित नहीं होइएगा, और जब संगठित नहीं होइएगा तो संघर्ष नहीं कीजिएगा। देखिए ना अभी क्या हो रहा है, कहीं हमारे बेटी बहन को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं कहीं हमारे बेटी बहन को दोनों स्तन काट लिया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट काट लिया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है। लेकिन उस पर सत्ता के किसी भी लोगों को, जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, एक आवाज तो मुंह से निकल रहा है। मेरे भी समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के क्या सत्ता में नहीं है, क्या सिस्टम में नहीं है? अगर दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के अगर कोई सत्ता में और सिस्टम में है तो सिर्फ उनके पास पद है, पावर नहीं है। उन लोग के सिर्फ कुर्सी दिया गया है, टिकट दिया गया है, लेकिन उनको एक चेतावनी भी दिया गया है कि अगर अपने समाज के पक्ष में बोलोगे, अपने समाज के हक और अधिकार की बात करोगे, अपना समाज के मान सम्मान और इज्जत की बात करोगे, तो तुमको कुर्सी से हटा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो जो सत्ता में है, जो सिस्टम है, उनको तो मजबूरी है कि उनको अगला बार टिकट नहीं मिलेगा। बाकी पूरे बहुजन समाज के नौजवान साथी जो हैं, उनको क्या मजबूरी है, हमको क्या मजबूरी है, आप लोगों को क्या मजबूरी है? क्या हम लोग सत्ता में हैं, किसी सिस्टम में हैं, किसी पद पे हैं कि कोई हटा देगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल्डन दास जाता है, आंदोलन करता है और नौजवान साथी को जेल भिजवाता है, लाठी खिलवाता है। तो मैं उस भाई को भी बताना चाहता हूं कि जैसे मैं आज के 2-3 दिन पहले एक बहन को जिंदा जलाएगी, उसको कोई अगर न्याय नहीं देगा तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या चुप रहने से और घर में बैठकर जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है उसको आलोचना करने से, समाज को तोड़ने से, बरगलाने से क्या उस बहन को न्याय मिल जाएगा? गोल्डन दास अगर मुजफ्फरपुर नहीं जाता तो क्या बहन रूपा को जो रेप किया था, जो प्राइवेट पार्ट्स काट लिया गया था, जो दोनों स्तन काट लिया था, क्या वो रेपिस्ट गिरफ्तार होता? बात रहा जेल का और बात रहा पुलिस का लाठी का,
तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं और लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दलित समाज पर, बैकवर्ड समाज पर, मुस्लिम समाज पर अगर शोषण होगा, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, बुलडोजर चलेगा, तो हम कायर और नामर्द की तरह घर में बैठकर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। इसलिए पूरे देश के नौजवान साथी से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे समस्या अभी भी मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा दिन है जो समस्या नहीं है? किस घर में समस्या नहीं है? किसी को जमीन छीना जा रहा है, किसी को बेटी बहन को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी को हत्या किया जा रहा है, किसी को गैंग रेप किया जा रहा है, और थाना में जा रहा है तो थाना उसका बात नहीं सुन रहा है। एसपी साहब के पास जा रहा था, एसपी साहब मिल नहीं रहे, तो न्याय उसको कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ आलोचना करने से? और बात रहा लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए, तो ऐसे में लोग कहाँ सुरक्षित हैं? हम तो मान लीजिए कि आंदोलन करते हैं तो जेल जाते हैं या लाठी खाते हैं। ये मेरी बहन जो समाज के है रूपा, वो कौन सा आंदोलन करती थी? वो कौन सा भड़काऊ भाषण देती थी जो उसके साथ इतना दरिंदगी की? ये बहन जो आज के 2-3 दिन पहले पटना में जिंदा बहन को जला दिया गया, ये कौन सा गलत करती थी? क्या ये भी आंदोलन करती थी? तो जितने भी शेड्यूल कास्ट में जाति हैं, पासी समाज, पासवान समाज, रविदास समाज, डोम समाज, धोबी समाज, ताती तत्मा समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज, अभी से भी जागिए और जुड़िए और एक होइए। क्या लगता है कि बहन रूपा के साथ हुआ आज के 2-3 दिन पहले, जिंदा बहन को जलाया गया, तो क्या हमारा और आपका बहन सुरक्षित रहेगी? लड़ाई आज के समय में एक न्योता हो गया है, जिसे हम लोग शादी करते हैं बहन को, भाई को, तो गांव में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी घर होते हैं, सबको कार्ड देकर और हाथ जोड़कर हम लोग आमंत्रित करते हैं। सबको न्योता क्यों देते हैं हम लोग? सबको कार्ड क्यों देते हैं हम लोग? सबको निमंत्रण क्यों देते हैं हम लोग? इसलिए देते हैं कि आज हम अगर पूरे गांव को निमंत्रण देंगे तो पूरे गांव वाला कल हमको भी निमंत्रण देगा। तो सेम लड़ाई हो गया है भाई। आज अगर आप मेरा बहन को अगर बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है, और आप उनको मदद कीजिएगा, तो कल हम भी आपको करेंगे। तो इसी तरह पूरे समाज के लोग पे शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है। पूरे समाज के लोगों को मिलकर और पूरे समाज को मदद कीजिए, उसके साथ खड़ा रहिए, उनको मजबूत कीजिए, उनको मान सम्मान की रक्षा कीजिए, और जो घर से बेघर हो रहा है उनको घर बचाने में आप लोग मदद कीजिए। अगर आपको लाठी खाने से या हमको लाठी खाने से या महीना 2 महीना जेल रहने से किसी बहन को न्याय मिल जाता है, किसी को घर पर बुलडोजर चलने से बुलडोजर रुक जाता है, किसी को हत्या होने से उसका जान बच जाता है, तो क्या इज्जत और जान से ज्यादा प्यारा हमारा और आपका जेल और लाठी है? कब तक डरिएगा? कब तक कायर जिंदगी हम लोग जिएगा? बाबा साहब क्या बोले कि 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि 1 घंटा शेर की जिंदगी जी। हमें तो खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम लाठी खाए जरूर, जेल जाए जरूर। जेल में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि जेल में कौन है? और जेल में गोल्डन दास भी गया, देश नहीं विदेश भी जान रहा था कि गोल्डन दास जेल गया। और किस लिए? इसलिए हमारे समाज के कुछ मीडिया में जाइए, कुछ नौकरी में जाइए, कुछ राजनीतिक में जाइए, कुछ जज बन के न्यायालय में जाइए, और कुछ क्रांतिकारी भी बनिए। अब चुप बैठने वाला समय नहीं है, और दूसरा के चुगली करके, दूसरा की शिकायत करके, दूसरा को नीचा दिखाकर अब हीरो नहीं बन जाइएगा, अब नेता नहीं बन जाइएगा। अगर किसी को बुराई करने से, अगर किसी को चुगली करने से ही सब नेता बन जाता,
फिर मेहनत क्यों करता? क्या हमारे बाबा साहब किसी को शिकायत करके या किसी को आलोचना करके वो आज देश के मसीहा है? क्या हमारे मानव कांसीराम साहब किसी की आलोचना करते थे, शिकायत करते थे क्या पूरे देश के मसीहा है? क्या बहन जी किसी का आलोचना करती है, शिकायत करती है कि भारत के सबसे बड़ा राज्य के दलित समाज के प्रथम महिला 4 बार यूपी के सीएम रही है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी, क्या किसी का आलोचना करते हैं, किसी का शिकायत करते हैं? तो शिकायत करने से, आलोचना करने से समाज में बिखराव होगा, समाज टूटेगा, समाज कमजोर होगा, समाज सशक्त कभी नहीं होगा और समाज मजबूत कभी नहीं होगा। तो जो हमारे समाज में जो गंदा मानसिकता के लोग हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी का आलोचना नहीं कीजिए, मेहनत कीजिए, किसी को पैर नहीं खींचिए, साथ दीजिए, और साथ नहीं दे सकते तो आप चुप रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू हमारे लाइव से बहुत सारे लोगों को जुड़ने के लिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, लाइव हम इसलिए आए हैं कि कल पटना में मेरा मिलन समारोह है, तो आप लोग जरूर आइए। और हमारे मिलन समारोह में कोई पदाधिकारी आए, कर्मचारी आए, या डॉक्टर आए, प्रोफेसर आए, चपरासी आए, गरीब आए, अमीर आए, सबको एक सम्मान, प्यार, इज्जत के साथ रिसीव किया जाएगा और सभी को बराबर का भाग दिलाने का विचार किया जाएगा। शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए बात किया जाएगा। और जिनको भी जो समस्या होगा वो लेकर आइए। और फिर से मैं अपने समाज, बहुजन समाज के में जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील साहब हैं, वर्तमान में या रिटायर हों, आप लोग भी आइए और अपने ज्ञान को मेरे साथ साझा कीजिए, हमको मजबूत कीजिए। हमारा हौसला बढ़ाइए और आप लोग नीति बनाइए, आप लोग रास्ता बताइए, हम चलने के लिए तैयार हैं। और फिर से मैं एड्रेस आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पटना जंक्शन पर पहुंचिएगा, वहां ऑटो वाला के या टोटो रिक्शा वाला को बताइए कि हमको परसा बाजार जाना है। और परसा बाजार में SDV पब्लिक स्कूल है, वहां पर आप लोग पहुंचिए। वहां पर मेरा भाई रहेगा, दोस्त रहेगा, साथी रहेगा और आप लोग के रिसीव करके हम हमारे तक पहुंचाकर हमसे मिलवाने का काम करेगा। मैं इतना ही कहकर अपने बात को समाप्त करता हूं और बाकी विशेष आइए कल मिलकर बात करेंगे, बैठकर बात करेंगे। और हमारे अंदर जो भी कमी होगा आप लोग कमी को बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा। हम अभी तक जो भी गलती किए होंगे आप लोग उस गलती को बताइएगा, ताकि उस गलती पर हम सुधार करेंगे। और आप लोग को जो भी सुझाव देना होगा आप लोग सुझाव दीजिएगा, उसको पालन करेंगे, लागू करेंगे। हम शुरू से कहते आए हैं कि हमको हीरो और नेता बनना कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में सब हीरो बने, सब नेता बने। सिर्फ गोल्डन दास को हीरो बनने से या गोल्डन दास को नेता बनने से गोल्डन दास मजबूत नहीं होगा। जब तक हमारे पूरे समाज के हर घर में गोल्डन दास नहीं बनेगा तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। तो मेरा सपना सिर्फ अकेले हीरो बनना नहीं, अकेले नेता बनना नहीं है। हमारे समाज के हर घर में हीरो बने, नेता बने, जज बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, कर्मचारी बने, IAS बने, IPS बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने।
और हमसे जो बनेगा आप लोग सिर्फ आदेश कीजिए, हमको सूचना दीजिए, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। और कल जरूर आइएगा आप लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय।